तो उसके भाव ही बदल जाते हैं। लेकिन एक विचार करें कि अगर भगवती के सामने किसी भक्त के विचार बदल जाते हैं, तो कोई ऐसे भक्त जो छोटे हो, जैसे छोटे बच्चे अपने माता पिता से किसी भी प्रकार की डिमांड कर लिया करते हैं, तो वे सबके लिए कुछ ना कुछ मांग ले। और एक बात और विशेष रूप से ध्यान करें, इस समय जो भगवती का पहरा लगा हुआ है, तो हम इस नमायण पारायण का संकल्प आज करते हैं। और एक बात याद रखें, बिना संकल्प के आपके कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे आपके घर बेटा बेटी का विवाह निकला और आप पत्रिका देने गए और बिना नाम लिखे देकर आ गए। अब बिना नाम लिखे देकर के आए हो, जैसे पत्र के ऊपर हमने पता नहीं डाला तो वो पत्र कहां जाएगा। वैसे ही जब हम कोई सकाम भाव लेकर के बैठे, कोई मन में इच्छा लेकर के बैठे, और एक बात हमेशा याद रखें कि पूर्ण काम तो बहुत कम लोग हो पाते हैं। पूर्ण काम होना ही भगवती की कृपा प्राप्त कर जाना है। समस्त इच्छाओं की पूर्णता हो जाना, अर्थात इच्छाओं का समाप्त हो जाना ही इस शरीर की मुक्ति है। तो हम संसार में बैठे हैं, अगर कोई कामना याचना भावना मन में हो, अपने लिए, सारे संसार के लिए या सब के लिए, तो हम यहाँ पर संकल्प करें। और एक विशेष चीज याद रखना कि जहां भी बहुत सारे लोग एक भाव से इकट्ठे होकर के एक जैसी चीज मांगते हैं, उस स्थान पर तो भगवती को आकर स्वयं देना पड़ता है। आपके सामने उदाहरण है कि देवता ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु के उस शीश कटे सर के सामने, धड़ के सामने जब स्तुति करे तो भगवती को प्रकट होना पड़ा। तो भगवती जब प्रकट होती है तो भक्तों की इच्छाओं को पूरी करती है। विशुद्ध मन से एक दीर्घ सांस लें और थोड़े से नेत्र उन्मिलन अर्थात आधे बंद करें। हृदय पे दोनों हाथ रखें, दाहिना हाथ आगे और बायां हाथ उसके ऊपर। इस प्रकार के भाव रखते हुए आधे नेत्र बंद करते हुए भगवती से एक लंबी सांस ले। सारा दुख चिंता और तनाव छोड़ती हुई सांस में बाहर निकाल दे और भावना करे कि भगवती के प्रकाश में जैसे ही हमने दुख चिंता तनाव निकाला तो भगवती ने उसको भी शुभ और मंगल कर दिया, उसके अंदर भी प्राण और खुशियां डाल दी है। एक दो सांसें बाहर निकाले और उसके बाद मन में उस भगवती से निवेदन करें कि हे मां, हम न पूजन जानते हैं न जप जानते हैं, लेकिन तुमने हमारे ऊपर कृपा करने के लिए किसी ना किसी प्रकार से इस स्थान पर तुम्हारा गुणगान सुनने का अवसर दिया है। हे भगवती, हम संसार में रहने वाले जीव हैं, हमारे घर की समस्त चिंताओं का हरण करो माता। हमारे शरीरों में और हमारे प्रियजन परिजन बंधु बांधव और जो भी लोग इस वाणी को सुन पा रहे हैं या जो जो लोग हमारे मन के भाव में आते हैं, उन सब लोगों के शरीर के दुखों को दूर करो भगवती। हे मां, आप हमारे मनोरथों को पूर्ण करने के लिए सदा आतुर रहा करती हो। हमारे मन के मनोरथों को पूर्ण करो और समस्त जगती को, समस्त लोगों को सुख सौभाग्य धन धान्य ऐश्वर्य और अपनी भक्ति प्रदान करो। हे मां, जिनके घरों में किसी प्रकार का कष्ट और दुख हो, उसका हरण करके तुम सुख सौभाग्य और ऐश्वर्य प्रदान करो। या देवी सर्वभूतेषु समृद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, सबको आनंद देने वाली भगवती, हम और हमारे परिजनों के ऊपर हमेशा कृपा बरसाए रखना। हे मां, दया बरसाए रखना।
द्वारे आई दुर्गा भवानी रे, दर्शन कर लो भाई। यहाँ पर अनंत मात्र शक्ति है, लेकिन अगर कोई बालक माँ करके पुकारेगा तो जो उस बालक की माता होगी वही देखेगी उसको। अगर 1000 लोग कहीं पर सो रहे हो, उसमें कोई अगर राम नाम लेकर के पुकारे तो जिसका नाम राम होगा वो उठ करके देखने लगेगा। कई लोगों के मन में प्रश्न आते रहते हैं, कई लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं, और एक बात हमेशा जाने कि आपने किसी भी देव, किसी भी इष्ट, किसी भी सदगुरु की शरण तो जीवन में आने के बाद ली होगी, लेकिन जिस कुल में आपका जन्म हो गया, जिस कुल में आप निवास कर रहे हैं, उस कुल की जो देवी होती है, जिसको कुल पूजनी कहा जाता है, कुल देवी माता कहा जाता है, उन कुल देवी माता का नाम जब भी आप कुल देवी माता करके लेंगे तो आपकी ही कुल देवी माता देखेगी। तो जहां पर भी कुल देवी माता की जयकार लगे तो ये मान के चलो कि आपने जय बोला तो आपकी कुल देवी माता ने आपकी तरफ आंख खोलकर देख लिया। कई लोगों के मन में शंका आती है कि हम तो उस स्थान पर रहते थे, हमारी कुल देवी का स्थान वो था, अब तो यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, हम कहीं दूसरे स्थान के लोग हैं, हमको तो मालूम ही नहीं कि कुल देवी कौन है। आजकल के बच्चे ऐसे, अरे ये इनको पूछ लो गोत्र क्या है तो नहीं मालूम, गोत्र का पूछ लो तो नहीं मालूम। हाँ, उनसे अगर हम पूछ लेंगे कि फलाना खिलाड़ी और फलानी पिक्चर में कुछ ना बोला था झुकेगा नहीं, तो वो तुरंत बता देगा, लेकिन अपना गोत्र नहीं मालूम। गोत्र क्या होता है, इसको अंग्रेजी में DNA कहा जाता है। जिसको हम DNA कहते हैं ना, वही गोत्र है। हमारे ऋषियों ने व्यवस्था रखी थी उस DNA को सुरक्षित रखने की, और उस DNA में जिस ऋषि परंपरा से हम आ रहे हैं, कुछ बात देश काल और परिस्थिति के अनुसार मैं बता देता हूं। उस बात को ये मान लिया जाए कि ये शोध हो सकता है, क्योंकि जैसे वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध किया कर सकते हैं, करते रहते हैं, वैसा ही शोध आध्यात्म दृष्टि में भी जो भगवती की शरण होने वाले लोग हैं वो लोग करा करते हैं। तो उस DNA को सुरक्षित रखने वाले हमारे जो ऋषि थे, जैसे कोई लगाता है भरद्वाज, कोई लगाता है कश्यप, कोई लगाता है गौतम, कोई दूसरे गोत्र लगाते हैं। जिन ऋषियों की संतान हैं या उन ऋषियों से, उनकी परंपराओं से आगे आने वाले ऋषियों की संतान है, तो जो हमारा गोत्र, जो DNA हमारा बना हुआ है, वो भगवती भगवान से बना हुआ है, और वो DNA धीरे धीरे रहते रहते कई युगों से होता होता हम तक पहुंचा है। और आज की स्थिति इस कलिकाल में क्या हुई है कि उस DNA की चेतना मात्र 2-3%, 4% तक जागृत है। इसी कारण हम आज भगवान का भजन कर पा रहे हैं। अगर वो शून्य हो जाती तो हमारे अंदर भजन करने की क्षमता नहीं रहती है। अर्थात हम उस परब्रह्म परमात्मा अर्थात गॉड जीन, उसको ढूंढने के लिए यत्न ही नहीं करते कि हम कौन हैं, उस बात को जानने के लिए यत्न ही नहीं करते। भगवान की भक्ति हमारे अंदर होती ही नहीं। तो इस समय पूरे इस सौर्य मंडल में, जिस सौर्य मंडल में हम लोग निवास कर रहे हैं, इसको आकाश गंगा कहते हैं। और उस आकाश गंगा में 9 ग्रह हैं, वैसे ही और आकाश गंगाएं हैं, उसमें भी अनंत ग्रहों की पृथ्वियां, अनंत सूर्य हैं। और इस ग्रह के आकाश गंगा का प्रमुख ग्रह कौन सा है? सूर्यदेव, जिनको हम देखते हैं, जिनका मंत्र हम कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को जब हम जपते हैं तो ये सूर्यदेव और इनके पीछे जो अनंत आकाश गंगाएं हैं उनके मध्य में एक सूर्यदेव है, जिसको हम कह सकते हैं गैलेक्टिक सन, अर्थात समस्त आकाश गंगाओं का सूर्य। और इन समस्त आकाश गंगाओं के मध्य में एक और महासूर्य है, जिसको हम गायत्री मंत्र में सविता कहते हैं। कई बार आप लोग अगर ध्यान से कभी सूर्यदेव को जल चढ़ाते होंगे तो कई बार आपने आंख बंद करने पे देखा होगा कि 3-3 सूर्य दिखते हैं। दिखते हैं किसको? दिखते हैं क्या कि सूर्यदेव के सामने जब जल चढ़ाते हुए आंख बंद करें तो 3 सूरज दिखते होंगे एकदम से आंख बंद करते से। तो जो महा सूर्य है, उन सूर्यदेव के सामने समस्त आकाश गंगाएं जब जाती हैं तो वो इस आकाश गंगा का शुद्धिकरण करते हैं। और इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में वर्षों लगते हैं, लगभग 26,000 वर्ष लग जाते हैं। और इस समय वो समय आ चुका है कि समस्त आकाश गंगाएं शुद्ध होते होते, हमारे ग्रह शुद्ध होते होते अब पृथ्वी का समय है और पृथ्वी शुद्ध होने वाली है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि शुद्ध होने की प्रक्रिया पिछले 3-4 साल से शुरू हो चुकी है, धरती पर शुद्धता आ रही है, इसका एक भाव आप देखें कि जब आप घर में रहते होंगे तो आपको कुछ अच्छा लगता होगा, लेकिन जब आप बाजार में चले जाते होंगे या लोगों की भीड़ में चले जाते होंगे तो आपको उतना अच्छा नहीं लगता होगा। यानी अब घरों में अच्छा लगने लगा, क्योंकि घर का वातावरण धीरे धीरे सतयुगी है। तो सतयुगी वातावरण और काल गणना को भी अगर हम देखें तो कई प्रकार के उसमें भ्रांतियां हैं, लेकिन जिन ऋषियों से मैंने काल गणना सीखी उन ऋषियों का कहना यह है कि सतयुग का समय आ चुका है। अर्थात अगर मैं ये कहूं कि आप इस समय सतयुग की प्रवेश काल में बैठे हुए हैं, सतयुग प्रारंभ हो चुका है। और इस सतयुग की घोषणा युग ऋषि ने की थी, परम पूज्य पंडित आचार्य श्री राम शर्मा ने। और उन्होंने कहा था कि हम मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का निर्माण करेंगे, हम धरती पर सतयुग लाएंगे। एक बात बताएं, हम ही ने तो कहा ना कि बहुत खराब जमाना है, कि कोई दूसरे ने कहा? कोई दूसरे ने कहा तो बताओ, अरे बड़े खराब लोग हैं। जब मुझसे किसी ने कहा कि बड़े खराब लोग हैं तो मैंने उससे पूछ लिया कि भैया ये बताओ तू खराब है क्या? बोले नहीं मैं तो अच्छा हूँ। तो मैंने कहा फिर कौन खराब है? अगर मैं अच्छा हूँ तो दूसरा बुरा कैसे दिख सकता है? बुरा जो देखा ना मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। अरे दृष्टि हमारी खराब होती है, नजर हमारी खराब होती है, किस व्यक्ति को किस भाव से देखना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जो ब्रह्मज्ञानी है उसको तो समस्त जीवों में भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये सतयुग की संध्या वेला, यानी जैसे सुबह का प्रभात काल का समय होता है उसको भी संध्या कहते हैं, प्रातः संध्या, वो समय चल रहा है। और हमारे ग्रंथों में जो बात कही गई उसके बारे में गोसाई बाबा ने एक चौपाई लिखी है, उल्टा नाम जपत जग जाना हो, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कई बात उल्टे रूपों में बताई जाती है, जैसे षड ऋपुओं के बारे में, जो षड ऋपु कहे गए हैं उन षड ऋपुओं के बारे में उल्टी बात बताई गई है। षड ऋपु क्या कहा गया है
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। एक बात बताइए, जिसके बारे में आप जानते हैं उसके बारे में आपकी जानकारी बढ़ जाती है ना। तो हम सदुपयोगों की तरफ क्यों ध्यान दें, अर्थात इन 6 शत्रुओं की तरफ क्यों ध्यान दें। अगर हमको सतयुग में प्रवेश करना है तो ये 6 शत्रु की जगह जो हमारे हृदय में जाना चाहिए हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं। और अगर हम उनकी तरफ ध्यान देंगे तो वो बढ़ेंगे। जिसकी तरफ हम देखते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं, जिसके बारे में बोलते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। अगर हम कहते हैं कि जमाना खराब है तो जमाना, हमारा संकल्प छूट गया ना, हमने संकल्प कर दिया ना कि जमाना खराब है। अगर हम ये संकल्प करने लगे कि अब तो बहुत अच्छा युग आने वाला है, सतयुग आने वाला है, अब तो भगवान सब पे कृपा करने वाले हैं, सबकी इच्छा पूरी होने वाली है, भगवान सब पे दयाल करने वाले हैं, इस प्रकार का भाव करें, बहुत अच्छा जमाना आ गया है, इस प्रकार का भाव करें तो और किसी के लिए आए ना आए लेकिन आपके लिए तो आ जाएगा। क्योंकि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप करते हो वैसा ही हो जाता है। यद भाव तद भविष्यति, जैसा आप बोलते करते और सोचते हैं वैसा ही आपके साथ घटना होने लगती है। तो इसलिए आपको कैसा सोचना है। अगर भगवान और भगवती की कथा में आकर के आपके आंखों के ऊपर का चश्मा उल्टा ना हो तो फिर कथा में आना कैसा। अगर हमारी मति सुमति ना बने तो कथा का सुनना कैसा। अगर हमारा नजर का नजरिया ना बदले तो कथा को जानना कैसा। तो आज ये प्रण ले कि हम बुराई की तरफ देखने की बजाय उस तरफ देखेंगे जिस तरफ कुछ अच्छा दिखे। क्योंकि गंदे दृश्य देखकर तो हमारा मन भी गंदा होता है। अरे व्यास जी महाराज की कथा हम सुन ही रहे हैं ना। तो जब हम इस हृदय में दुर्गुणों को निकाल के सद्गुणों की स्थापना करें तब हमारा सतयुग में प्रवेश होगा। क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सतयुग में नहीं जाते हैं। आपको नरकों के बारे में ग्रंथों में बताया, कभी सतयुग के बारे में बताया है क्या कि सतयुग कैसा था। ग्रंथों को समझना बहुत बड़ी बात है। हम जिस अवस्था में बैठे हुए हैं ये अवस्था शरीर की है। हम देह के किनारे बैठे हुए हैं, हम शरीर के तल पर बैठे हुए हैं और ये देह चलता है भोजन से, अर्थात अन्न के स्तर पर। तो ये कहलाता है अन्नमय कोश। और हम अन्नमय कोश में उस परम आनंदमय परमात्मा को समझना चाहेंगे तो नहीं समझ सकते। क्योंकि हम तो संसार में बैठे हैं, हम संसार सागर में बैठे हैं। ग्रंथों में आप सुनते होंगे कि एकदा व्यास ऋषि, एक समय की बात है कि महर्षि व्यास सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। अब सरस्वती नदी क्या है? सरस्वती कौन है? ज्ञान की देवी। और उस नदी के तट पर जिसका दर्शन भी नहीं होता, जिसका दर्शन भी नहीं होता, इस कली काल में सरस्वती देवी ने अपने आप को प्रकट कर दिया। हम अभी प्रयागराज पहुंचे, वहां पर जाकर के जब बताते हैं कि ये जो श्यामल श्यामल जल है ये यमुना देवी का है और ये जो गोर्ण वर्ण वाला जल है ये गंगा देवी का है और इनके मध्य में जो पाताल से प्रकट हो रही है वो भगवती सरस्वती है। लेकिन वो यमुना और गंगा के मध्य प्रकट हैं बस कलियुग में इतनी ही। यमुना और गंगा के मध्य प्रकट है, वो भी कहां? तीर्थ राज प्रयाग में। अभी मैंने आपसे निवेदन करा था कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। अगर तीर्थ राज प्रयाग इस भारत भूमि में कहीं है तो हमारे पास भी होगा। क्या हम जानते हैं उस तीर्थ राज प्रयाग के बारे में? आओ उस तीर्थ राज प्रयाग में आज आपको कुंभ स्नान कराते हैं। भाव के द्वारा आप उस कुंभ में स्नान करना, उस तीर्थराज प्रयाग के बारे में हम जाने। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा ये श्वास चलता है उस समय पर हमको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। भोजन आदि करते समय ये सांस चलना चाहिए, इस तरफ की नासिका चलना चाहिए। भोजन करते समय घर से अगर हम बाहर निकल रहे हैं किसी कार्य की शीघ्रता से, कार्य को संपूर्ण करने के लिए,
तो उस समय ये श्वास चलना चाहिए। इसको कहते हैं ईड़ा नाड़ी, इसको कहते हैं पिंगला नाड़ी। इसके मध्य में होती है, वो एक जागृत होती है, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब इसी को हम कहते हैं गंगा, इसको कहते हैं यमुना। और जब वो जागृति होती है तो हमारे सुषुम्ना में से, ब्रह्मरंध्र में से एक नाड़ी प्रकट होती है और वो कहलाती है सरस्वती। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम जब हमारे हृदय रूपी तीर्थ राज प्रयाग में होता है, हमारा हृदय ही तीर्थ राज प्रयाग है, और जब इस तीर्थ राज प्रयाग में हमारे हृदय के मध्य में गंगा, यमुना और सरस्वती अर्थात ईड़ा पिंगला की जब सांस हमारी बंद हो जाए और ज्ञान का चक्र जागृत होकर के यहाँ पर ऐसा लगने लगे, कई बार कोई भक्तों को ध्यान में लगता होगा किसी स्थान पर कुछ उठ सा गया है, या कई भक्तों को ध्यान में ऐसा लगता, कई भक्तों को ऐसा भी लगता है कि जैसे हमारी सांस बंद हो रही है या हमारा सांस लेना कुछ कम हो गया है। उस समय आपकी सुषुम्ना जागृत होती है, अर्थात सरस्वती जागृत होती है। वो भाव की स्थिति में बैठे हुए हैं श्री व्यास जी महाराज, और हम कहां बैठे हैं? संसार की स्थिति में। हम संसार की स्थिति में बैठे हैं, तो क्या इन ग्रंथों की बातों को हम समझ पाएंगे कि किसको किस कारण से कैसा लिखा गया? उसको समझने के लिए हमारे को अन्न से ऊपर आना पड़ेगा। अन्नमय कोश से जब हम ऊपर आते हैं तो हमारे प्राणमय कोश जागृत होते हैं, और जब प्राणमय कोश जागृत होता है उसके और ऊपर चलते हैं तो हमारा मनोमय कोश जागृत होता है, और जब हमारा मनोमय कोश जागृत होता है तो हमारे मन की इच्छाएं जल्दी जल्दी पूरी होने लगती है, और जब मनोमय कोश के बाद में हमारे अंदर ज्ञान की जागृति होती तो विज्ञानमय कोश जागृत होता है, और जब विज्ञानमय कोश जागृत होता है तो ग्रंथों की अलंकारिक भाषा, जैसे अगर हम किसी को कहें सोना, तो सोने के लिए कुछ ना कुछ मन में आएगा कि उसका कंगन होगा कि हार होगा, इस प्रकार का भाव आता है ना। हम सोने का भाव नहीं ला पाते, हम क्या भाव लाते हैं? अंगूठी का, चेन का, कंगन का, हार का। तो इन ग्रंथों में अलंकार के रूप में ऋषियों ने गूढ़ भाषा कही है, कुछ बातें उल्टी कही है, उनको समझना पड़ता है। तो जब हम अपने हृदय में कुछ बातों को अगर जमा लें, ये 6 शत्रुओं को बाहर निकालने के लिए 6 मित्र लाना पड़ेंगे। तो वो 6 मित्र कौन कौन से हैं, इसको याद कर लें। पहला मित्र है आभार। क्या है? आभार। क्या हम कभी आभार करते हैं? कभी सोए लेटें तो सबसे पहला आभार किसका करेंगे? अपने शरीर का। इस शरीर का आभार करें, नेत्रों का आभार करें, कान का आभार करें, शरीर में एक एक नस नाड़ियों का आभार करें कि आप स्वस्थ रूप से चल रहे हो। आपके कारण हम इस संसार के सारे कर्म कलाप कर पा रहे हैं। इसको कहते हैं आभार करना। जब हम अपने आप का आभार करेंगे तो उसके बाद में हम उन लोगों का आभार करना सीख जाएंगे जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार भी करा है तो उसने हमारे को बुरे व्यवहार की शिक्षा दी है, तो भी वो आभार का अधिकारी है। बुरे व्यवहार की भी शिक्षा प्राप्त होना थी ना। अगर कोई गाली नहीं बकता तो हमको क्या पता चलता कि गाली बकने के बाद हमको कैसा लगता है? तब तो हम जान पाएंगे ना कि उसने गाली बकी है, हमको ऐसा व्यवहार नहीं करना कि किसी दूसरे को बुरा लगे। हम अपने लिए वो व्यवहार चाहते हैं जो दूसरों के साथ हम कर सके। तो आभार करें। आभार के बाद में दूसरी चीज क्या होती है? विनम्रता। क्योंकि विनम्रता आपको सम्मान दिलाती है। तीसरी चीज होती है क्षमा। चौथी चीज होती है समझ। आदमी बुढ़ापे तक समझ नहीं समझ पाता कि समझ है क्या। इस समझ को भगवती ऋतंबरा प्रज्ञा जब जागृत होती तब समझ आती है। नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों को लोग अपने हिसाब से चलाने लगते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम बड़े ही बुद्धिमान हैं। समझ आना जरूरी है। फिर साहस भी मन में होना चाहिए।
जब इस प्रकार से 6 गुणों को हृदय में धारण करते हैं तो ये 6 शत्रु बाहर निकल जाते हैं। और प्रयास करें कि विनम्रता, आभार, क्षमा, समझ, साहस और कृतज्ञता, ये भाव हम दूसरों के प्रति भी रखें और अपने हृदय को शुद्ध बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में जब महासूर्य से किरणें निकलेंगी तो वो किरणें अभी भी अगर आप किसी वैज्ञानिक लोगों के अगर संपर्क में हो तो जांच कर लें कि विशेष विशेष तिथियों पर यहाँ पर जो किरणें आ रही हैं उसमें X1 और X2 लेवल का वो शुरू हो गया है, जिससे शरीर में क्या प्रभाव होते हैं मैं वो बताता हूँ। लोगों की कमर की हड्डियां दुखना, सूर्य हड्डियों के देवता है। X1, हम लोग जब अपनी हड्डियों का इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर जब चेकअप करते हैं एक मशीन में डालते हैं तो एक्स रे लेवल की किरणें हमारे शरीर की हड्डियों की फोटो खींच लेती ना, एक्सरे में फोटो आ जाती है। तो इस समय पर जो किरणें महासूर्य से आ रही हैं वो किरणें X1 स्तर की है और X2 स्तर की है। तो उससे क्या होगा, हमारे कमर में और पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, ये कंधों में दर्द होगा, पांव के नीचे घुटनों में दर्द होगा, शरीर में कई बार धड़कनें तेज और कम ज्यादा होंगी, क्योंकि सूर्य हृदय के देवता है। तो हृदय में कंपन कई बार लगेगा, मस्तिष्क कई बार विचलित लगेगा। जब भी वो किरणें संसार में आती हैं तो ऐसा कई लोगों के साथ होता है। जिनके साथ हो रहा है तो ये मान के चलें कि महासूर्य आपका डीएनए एक्टिवेट कर रहे हैं, अर्थात इस समय चेतना का स्तर बढ़ने वाला है, डीएनए का स्तर बढ़ने वाला है। क्योंकि सतयुग में हम इस शरीर से तो जाएंगे लेकिन हमारी चेतना का स्तर भी तो बढ़ना चाहिए। आप सोचो कि कलयुग का मनुष्य कलयुग की बुरी आदतें लेकर के सतयुग में प्रवेश कर पाएगा? नहीं। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इससे बड़े जो लोग हैं उन लोगों को ये 6 गुण अपने हृदय में धारण करना ही पड़ेंगे। क्योंकि जैसे ही महासूर्य की किरणें आपको एक्सरे करेंगी तो अगर ये गुण आपने धारण नहीं करे हैं तो बीमारियां लगेंगी, परेशानियां लगेगी। और सतयुग में प्रवेश के लिए एक द्वार जो बना हुआ है, वो द्वार जिसके हृदय में 6 गुण होंगे वो आगे जा पाएगा। मैंने एक बात सूक्ष्म रूप से जिसको कह सकते हैं कि शोध आप लोगों को बताया, आगे के युग के लिए भी कुछ बातें बता देनी चाहिए। अब हम पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। जब ऋषियों ने और देवताओं ने बारंबार स्तुति करी तब भगवती ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप शीघ्र ही भगवान श्री हरि के इस शरीर के ऊपर घोड़े का सिर लगा दें। घोड़े का सिर, ब्रह्मा जी पूछने लगे कि हे माते, भगवान के इस शरीर पर अश्व का सिर? बोले हाँ, एक राक्षस है, उसने वरदान प्राप्त करा है कि मुझ जैसे शरीर वाला व्यक्ति ही मुझको मार पाएगा। और यही कारण था कि भगवान का शीश इस समय शरीर से भिन्न हुआ है। इसके पीछे एक और कथा व्यास जी महाराज को सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं कि एक बार श्री भगवती लक्ष्मी देवी के मुखारविंद को भगवान देख रहे थे और उनके मुखमंडल को देखते देखते भगवान को हंसी आ गई। और जैसे ही हंसी आई तो क्या देखते हैं कि मातेश्वरी कुपित हो गई। लक्ष्मी जी जब कुपित हुई और उनके मन में यह विचार आया कि लगता है कि भगवान को मेरे मुख से अब स्नेह नहीं बचा और वह किसी प्रकार का मेरा उपहास करना चाहते हैं। ऐसा विचार करके लक्ष्मी जी ने भगवान को तमोगुण में स्थित होकर के यह कह दिया कि इस मुखमंडल में तुमने मुझे देख करके मेरा उपहास उड़ाया है, तुम्हारा यह शीश कट जाए। ये भगवती योग माया की लीला थी। वे किसी न किसी प्रकार से कर्म बनवाती है, क्योंकि कर्म के बिना, कारण के बिना कर्म नहीं होता। और जब भगवान का शीश किसी श्राप के वश कटा तो उस राक्षस का इस संसार से जाना पक्का हुआ। विश्वकर्मा ने भगवान के कंठ के ऊपर घोड़े का शीश लगा दिया और फिर भगवान ने उस है सिरा नामक राक्षस को
युद्ध के पश्चात इस संसार से विदा कर दिया, अर्थात उसकी मुक्ति कर दी। ये बात बताते हुए भगवती की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे माते, क्या आप भूल गए कि एक बार आपने भगवान के कटे हुए सिर को घोड़े के सिर से जोड़ दिया था और उस समय आपने संसार की रक्षा करी थी, हमारी स्तुति को सुना था। हे माता, मैं तो अभी भी